कहाँ डीएम साहब एसपी साहब, हमको तो एक को निषाद समाज का डीएम साहब एसपी साहब बिहार में नजर नहीं आता है। तो इसकी लड़ाई, यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना हमारे आदरणीय नेता। निषाद आरक्षण जो दिल्ली में बंगाल में आप निषाद को आरक्षण दे रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड कर्नाटक में क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि मैं बात करूंगा केंद्र से, जो है कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्या हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। शराब तो आइए रहा है, शराब तो अभी भी आपके सामने हम होम डिलीवरी में हम मंगवा देंगे। अभी बोरिंग रोड चौराहा पे आपको मंगवा देंगे कि लाके आपको मिल जाएगी। अरे भाई आप क्या बोले, आपको 13 साल 14 साल का लड़का इस धंधा में आ गया। का रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, आप शराबबंदी किए हुए हैं। शराबबंदी का मतलब क्या है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर आपका एक्टिव होना चाहिए। कहाँ एक्टिव है बिहार में? दरअसल रिहेबिलिटेशन सेंटर का दिखाइए ना पूरे बिहार का घूम घूम के। आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो हम लोग बिना कोई डिमांड का भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बड़ा लोग कहाँ कोई प्रताड़ित है? आज तक सुने हैं कि कोई बड़ा अफसर शराब पीते हुए पकड़ा गया, या बड़ा लोग जो है शराब पीते हुए पकड़ा गया? यहाँ तो गांव देहात में पुलिस पकड़ रहा है, 5,000 2,000 ले रहा है, छोड़ दे रहा है। तो शराब ऐसा चीज नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लागू ही करना है तो पूरे देश भर में बैन कर दे। सिर्फ बिहार में ही क्यों बैन कर रहा है? कि शराब पीने के बाद आप अगर किसी को मार दिए, शराब पीने के बाद अगर आप किसी को गाली गलौज कर दिए, शराब पीने के बाद अगर आप गोली चला रहे हैं, शराब पीने के बाद किसी लड़की को छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसमें आप 10 साल का सजा कर दीजिए। उसमें भारत का संविधान एक है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है। तो ऐसा क्यों अलग किया जा रहा है कि दिल्ली में बंगाल में आरक्षण मिल रहा है निषादों को, और कर्नाटक में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है? क्या गुनाह किया है भाई? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। कल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देवज्योति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। जाहिर तौर पर विपक्ष का अगर कोई नेता मुख्यमंत्री से मिले, आज के मौजूदा राजनीति में चर्चा का केंद्र बन जाता है। और देवज्योति जी उस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही लिखते हैं कि निषाद आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। मेरे साथ खुद देवज्योति जी हैं। कल सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई। एक विपक्ष के नेता, चूँकि विपक्ष मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के तारीख विपक्ष नेता का सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री से मिले तो लोग कहते हैं कि भाई आखिर मामला क्या चल रहा है? ये निषाद आरक्षण के लिए ही वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ 2018 में, 2014 से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी संघर्ष कर रहे हैं इस आरक्षण की लड़ाई के लिए। तो ये आरक्षण जो है वीआईपी पार्टी का जो है प्रथम प्राथमिकता है, प्रथम एजेंडा है हम लोग का। निषादों का आरक्षण। अब तो कर्नाटक भी जुड़ गया उसके साथ। अब रहा कि आरक्षण का जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा जो किया था कि निषादों को आरक्षण मिले, और जो कैटेगरी में हम लोग मांग रहे हैं उस कैटेगरी में निषाद समाज को लाया जाए, तो उसी के लिए हमने चर्चा किया। जो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव नज़दीक आ गया, उत्तर प्रदेश में भी हमारा पार्टी एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में जहाँ कार्यक्रम करने जाते हैं आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी का 25 से 30 हज़ार भीड़ 24 घंटा के नोटिस में हो रहा है। वहाँ तो निषाद समाज का नेता तो खत्म हो गया ना, जो मलाई तो है। अरे ठीक है, मलाई निषाद हम लोग बोलते हैं, मलाई निषाद बोलिए उनको, वो मलाई निषाद हैं। भोग वाला, विलास वाला, समाज को बेच के मंत्री बनने वाला। हमारा आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को तो ये सब चीज में नहीं ना है। हमारी तो बिहार में मल्लाह समाज से, निषाद समाज से मंत्री तो बनाई है। अरे हमारे ही पार्टी का ना कोषाध्यक्ष भारत सरकार का मंत्री है। बिहार सरकार में भी तो हमारा मंत्री बना, नेता विरोधी दल बनाया गया। तो कोई अभी तक तो खड़ा नहीं ना कर पाया सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी के सामने कि कोई खड़ा हो पाया। यहाँ तो लड़ाई निषाद आरक्षण की ना है। निषाद आरक्षण जो दिल्ली में, बंगाल में आप निषाद को आरक्षण दे रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक में क्यों नहीं? अब कर्नाटक भी जुड़ गया। कर्नाटक भी आप लोग चले गए हैं। कर्नाटक में भी जो है निषाद समाज का आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी। वहाँ भी निषाद की आवाज़ बनेंगे। थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, 6-7 महीना रुक जाइए। थोड़ा सा 28 में चुनाव है ना कर्नाटक में, रुक जाइए। वहाँ पे भी 100 हेलीकॉप्टर का यात्रा निर्धारित हो रहा है। कल आप लोग गए मुख्यमंत्री से, आप खुद जाकर मिले और जानकारी भी साझा किया, सार्वजनिक किया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। जो मुद्दा था आपका, उस पर सकारात्मक बातचीत हुई, क्या कहे मुख्यमंत्री जी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने अनुरोध किया कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अनुशंसा किया था
उस अनुशंसा को आप जो है थोड़ा सा आप केंद्र के साथ जो है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, तो आप निषादों का क्या स्थिति है, क्या है, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। तो आप उस अनुशंसा को जो है केंद्र में थोड़ा जोर लगाइए। तो वो मुख्यमंत्री भाई मजबूत आदमी ना होता है, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि मैं बात करूंगा केंद्र से जो है कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्या हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। कोई ऐसा बात नहीं ना है कि अंदर अंदर वीआईपी और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, आरक्षण की लड़ाई है। आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो हम लोग बिना कोई डिमांड का भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो भाजपा के साथ जाने को तैयार है वीआईपी? आप बोल रहे हैं बिना कोई डिमांड का हम लोग समर्थन करेंगे, बिना डिमांड का। भारतीय जनता पार्टी तो देख ली ना, मेरा ही कोषाध्यक्ष को भारत सरकार का मंत्री कहीं दिखते हैं बेचारा। लेकिन चर्चा है कि भाई इस बार फेरबदल जो होगा उसमें उनका छुट्टी भी हो सकता है। अरे भाई, वो छुट्टी करे नहीं करे, बीजेपी जो है बड़ा पार्टी है, अब उनका अपना बात बीजेपी में चले गए, हमारा जो है उसका बात नहीं है। बात है निषाद आरक्षण। हमारा आरक्षण जो है उसकी लड़ाई को हमारे आदरणीय नेता एक टाइम कम खाना खाने के बाद भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हर एक निषाद समाज का लोग जो है आशा में बैठा हुआ है कि इस आरक्षण को हम लोग को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमने आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी अनुरोध किया कि निषाद समाज का जो आरक्षण है उस आरक्षण की लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिए, और केंद्र से आप भी कन्विंस कीजिए, जो कम से कम बिहार है। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं सबके पास जाएंगे। और जो अनुशंसा किया हुआ है, झारखंड के भी मुख्यमंत्री अनुशंसा किए हुए हैं, राज्य सरकार ने कर दिया, बहुत 2 बरस पहले किया है। तो जितने मुख्यमंत्री का अनुशंसा किया हुआ चिट्ठी है, तो उसमें केंद्र सरकार जो है निषाद आरक्षण को दिल्ली में, बंगाल में लागू है। हम लोग फिर से कह रहे हैं, भारत का संविधान एक है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है। तो ऐसा क्यों अलग किया जा रहा है कि दिल्ली में, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है निषादों को, और कर्नाटक में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है? क्या गुनाह किया है भाई, क्या गुनाह किया है बताइए ना। आज भी देखिए जाके कि हमारा निषाद समाज के घर में जो है पक्के का घर नहीं है, मतलब ढलाई नहीं है। आप जोड़ लीजिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बाल गोविंद बिंद जी के घर पे जाके देखिए, उनका भी आज तक खपड़ा का घर है, आज तक उन ढलाई नहीं करवा पाए हैं। तो आप उस कैटेगरी में लाइए कि हमारा निषाद समाज से जो है कलेक्टर बने, सीओ बने, बीडीओ बने, एसपी बने, दरोगा बने, सबको खुशी ना होगा कि आज हर एक घर से जो है कोई डीएम बनता है, एसपी बनता है, तो उसमें तो खुशी होता है ना कि भाई डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं। कहाँ डीएम साहब, एसपी साहब? हमको तो एक को निषाद समाज का डीएम साहब, एसपी साहब बिहार में नज़र नहीं आता है। तो इसकी लड़ाई, यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना हमारे आदरणीय नेता। तो इसको हम लोग आरक्षण के लिए हमने अनुरोध किया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि केंद्र से हम बात करेंगे इसके लिए। एक अंतिम सवाल लेते हैं। बिहार में शराब को लेकर चर्चा खूब हो रही है। वीआईपी पार्टी महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है, और आप लोग बीजेपी के साथ भी थे तो बड़ी मजबूत स्थिति में थे। आपको क्या लगता है कि वो परिस्थिति जो बिहार में खजाने को लेकर बनी है, बिहार से खजाना खाली है, पैसे नहीं है ठेकेदार को पेमेंट करने के लिए, ऐसे में एकमात्र विकल्प बचता है कि भाई शराबबंदी को ख़त्म कर दिया? आप लोग इस बात को मानते हैं? देखिए, शराब जो है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो बोतल में ही लिखा हुआ है। तो शराब जो आदमी पीता है, पीने के बाद एगो होता है कि अलबलाता है, एगो होता है दारू पीने के बाद गोली चलाता है। तो शराब ऐसा चीज़ नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लागू ही करना है तो पूरे देश भर में बैन कर दे। सिर्फ बिहार में ही क्यों बैन कर रहा है? मतलब अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कानून ये होना चाहिए कि शराब पीने के बाद आप अगर किसी को मार दिए, शराब पीने के बाद अगर आप किसी को गाली गलौज कर दिए, शराब पीने के बाद अगर आप गोली चला रहे हैं, शराब पीने के बाद किसी लड़की को छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसमें आप 10 साल का सजा कर दीजिए, उसमें पकड़ा के जाएगा, ठंडा जाएगा। वो कानून होना चाहिए ना। ये कानून थोड़ी ना होना चाहिए कि कोई एक पैक पी के जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो
अंबेडकर साहब के विचारधारा का लोग जो है, जो अंबेडकर को मानते हैं, SC ST ही इसमें प्रताड़ित है। बड़ा लोग कहाँ कोई प्रताड़ित है? आज तक सुने हैं कि कोई बड़ा अफसर शराब पीते हुए पकड़ा गया, या बड़ा लोग जो है शराब पीते हुए पकड़ा गया? यहाँ तो गांव देहात में पुलिस पकड़ रहा है, 5,000 2,000 ले रहा है, छोड़ दे रहा है। दोहन तो हो रहा है गरीब का। तो गरीब तो ऐसा कानून का क्या ज़रूरत है कि आप टाइट कर दीजिए कि शराब पीने के बाद अगर कोई अभद्र काम करता है, कोई गलत काम करता है, आप पीने के बाद अगर वो पकड़ाता है, स्पॉट पे हो कुछ भी हो, तो आप उसका टेस्ट करवाइए, भाई शराब पी के है, उसको 10 साल की सज़ा कर दीजिए। देखिए कैसे ठीक हो जाएगा। कानून सख्त कीजिए और इस कानून को ख़त्म कर दीजिए। अरे ये कानून है, ये कानून है, ये कहाँ का कानून है बताइए ना। शराब तो आइए रहा है, शराब तो आइए रहा है, शराब तो अभी भी आपके सामने हम होम डिलीवरी में हम मंगवा देंगे। अभी बोरिंग रोड चौराहा पे आपको मंगवा देंगे कि लाके आपको यहाँ मिल जाएगा। अरे भाई आप क्या बोले, आपको 13 साल 14 साल का लड़का इस धंधा में आ गया। सूखा नशा जो है आज के दिन में, आप डावंगला बोरिंग रोड में खाली यहाँ से पैदल जाइए, आपको कम से कम 50 गो लड़का है कि ब्राउन शुगर और सब खा वो के जो है एकदम टंच चल रहा है। तो ये कौन सा कानून है भाई कि तो और स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना। आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, आप शराबबंदी किए हुए हैं। शराबबंदी का मतलब क्या है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर आपका एक्टिव होना चाहिए। कहाँ एक्टिव है बिहार में? जरा से रिहेबिलिटेशन सेंटर का दिखाइए ना पूरे बिहार का घूम घूम के। शराबबंदी का नियम क्या होता है कि पहले गांव बंद होता है, फिर आस्ते आस्ते 4 साल 5 साल में शहर बंद होता है। एक बार में नहीं ना होता है कि बड़ाम से बंद कर दिए। वो पाठक जी वो आए थे, समझ में नहीं आया पाठक जी को, सरकारी और गैर सरकारी करने के चक्कर में जो है माथा में जब गिरने लगा कि शराब बंद करो। शराब तो इसीलिए ना बंद किया गया था कि किस एक पार्टी को जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए फंडिंग का ज़रूरत था। अदानी अंबानी तो देता नहीं। अदानी अंबानी अगर दे देता उस समय फंडिंग करने के लिए पैसा, तो खीरा के जैसा छिलने लगता बीजेपी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा ही काम बंद कर दो, वहाँ से पैसा का उगाई करो, हो गया ख़त्म। अब बाद में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य जो है गड़बड़ा गया। हम तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए ऊपर वाले से कामना करते हैं। चलिए, सम्राट चौधरी से वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता देवज्योति जी कल मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इनका एजेंडा क्या था और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने सामने किया और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया।